दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है? अगर हाँ, तो कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे 5.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि 25 सालों में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। तो लमसम अमाउंट हम ले लेते हैं 5.5 लाख रुपए। उसके बाद हम ले लेंगे रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चलेंगे, यानी कि 12% हम मिनिमम लेकर के चलेंगे। वैसे आज के मार्केट के हालात के मद्देनजर 12% बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप एवरेज देखेंगे तो 12% एवरेज एनुअली मिल जाता है। तो इसलिए हम 12% एवरेज रिटर्न यहां पे लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन हम 25 साल यानी कि 25 सालों तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन हम 5% का रेट लेकर के चलेंगे ईयरली, और देखेंगे कि जो हमारा टोटल फंड फ्यूचर में बनने वाला है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना उसका वैल्यू रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। तो पहले साल रिटर्न बना 66,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न 66,000 रुपए हो चुका है। टोटल फंड की बात करें तो 6,16,000 रुपए बन चुका है एक साल में। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 5,86,667 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब ये 5वें साल का देखते हैं। 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। 5वें साल रिटर्न बनता है 1,03,852 रुपए, और 5 साल में टोटल रिटर्न बनता है 4,19,288 रुपए, और टोटल फंड 5 साल में तैयार होता दिख रहा है 9,69,288 रुपए, यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 1.8 गुना 5 सालों में। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 से 6 सालों में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है, यानी कि हमारा कॉर्पस जो है वो डबल बन सकता है 5 से 6 सालों में। अब ये जो टोटल फंड है, टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 7,63,219 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 1,83,023 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 11,58,217 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा 10 साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें 10 साल में तो 17,08,217 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1 10 सालों में, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो ट्रिपल से भी ज्यादा 10 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 10,54,455 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन 10 साल में बढ़ता है 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 3,22,549 रुपए। टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है 24,60,461 रुपए, और टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में 30,10,461 रुपए तैयार हो जाता है, यानी कि 5.5 टाइम्स हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू देखेंगे तो वो रह जाता है 15 साल बाद 14,54,329 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 साल में 2.07 टाइम्स। महंगाई 15 साल में डबल बढ़ता दिख रहा है अगर 5% का एनुअली इन्फ्लेशन रेट लेकर के चलते हैं तो। अब अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है तो हमारा जो टोटल फंड 15 साल में बन रहा है उसका वैल्यू सीधे सीधे आधा से भी कम यहां पे होता दिख रहा है। ठीक है, तो महंगाई डबल मतलब कि हमारे पैसे का वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है। अब आइए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी देखेंगे सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 5,68,442 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें 20 साल में तो 47,55,461 रुपए बनता है, और टोटल फंड की बात करें
20 साल में तो 53,05,461 रुपए बनता है, जो कि मल्टीपल्स है 9.6, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 20,02,061 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 ईयर्स में। अब आइए लास्ट यानी कि 25वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 25वें साल रिटर्न बनता है 10,01,790 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 88,35,000 रुपए बनता है 25 साल में, और टोटल फंड की बात करें तो 93,50,035 रुपए बनता दिख रहा है 25 साल में। यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 25 साल में 17 गुना हमारा जो है टोटल फंड बनता दिख रहा है। यानी कि टोटल फंड अगर 17 गुना बन रहा है तो टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 27,66,283 रुपए रह जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 25 सालों में 3.38 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पे 25 सालों तक का एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे 5.5 लाख रुपए का एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। 12% का अगर एवरेज रिटर्न मिलता रहा तो 25 साल में हमारा जो है टोटल फंड 93,50,035 रुपए, यानी कि एक बड़ा कॉर्पस तैयार यहां पे होता दिख रहा है। और मल्टीपल्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। वहीं अगर रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न भी कुछ कम कमाल नहीं किया है। रिटर्न जो है वो अकेले 25 सालों में 88 लाख रुपए बना है। जी हां, 88 लाख रुपए रिटर्न बना है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों मिला देंगे तो 93,50,035 रुपए टोटल फंड हो जाता है। तो मतलब कि जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बड़ा ही तगड़ा इफेक्ट देने का काम किया है। 10 साल के बाद का आप रिटर्न देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके हमारा जो रिटर्न है वो बड़ा तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई होता गया है, और मल्टीपल होते होते जो है 25 सालों में 88,35,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है। इसीलिए टोटल फंड 93.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, और मल्टीपल्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना बनता दिख रहा है। एक साल के लिए अगर और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए तो हमें लगता है कि हमारा टोटल फंड 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तैयार हो सकता है, यानी कि करोड़पति बना जा सकता है। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया कि लॉन्ग टर्म का एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे फायदेमंद होता है, कितना फायदेमंद होता है और कितना गुना फायदेमंद होता है, सब कुछ हमने यहां पर देख लिया। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये भी कुछ हमने यहां पर देखा और समझा। अब ये जो टोटल फंड हमारा 25 सालों में बनता दिख रहा है 93.5 लाख रुपए, दरअसल इस पर हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता। अब टैक्स जो देना होता है वो टोटल फंड पर से नहीं देना होता है, बल्कि टोटल फंड का जो कैपिटल गेन अमाउंट होता है वो कैपिटल गेन में से ही हमें टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है तो इसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न, जैसा कि अभी हमने बीच में बात किया था कि दोनों को मिला करके हमारा टोटल फंड अमाउंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा 5.5 लाख रुपए है, ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। माइनस जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन निकल करके आ जाएगा। ये अमाउंट 88,35,000 रुपए जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टोटल रिटर्न में भी देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप टोटल रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है, एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी रेट क्या है और कितना कितना है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, और जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेशन देखा 25 सालों तक का, दरअसल ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में फॉल करेगा। तो इसलिए इसके कैपिटल गेन पर
एलटीसीजी टैक्स 12.5% का रेट से देना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमें एलटीसीजी पर एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, और अभी टैक्स में एग्जम्पशन हमें मिल रहा है 1,25,000 रुपए का, यानी कि इससे ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना होगा। अब से पहले जो है टैक्स में एग्जम्पशन 1 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट ने बीच में बढ़ा करके 1,25,000 रुपए किया। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, और बल्कि फ्यूचर में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल 1,25,000 रुपए, तो हम यही लेकर के चलेंगे। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है, तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है और ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो ये भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो 5.5 लाख रुपए का एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 25 सालों तक किया गया, तो 16-17 गुना तक जो है हमारा टोटल फंड 25 साल में बनता दिखा, जो कि बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा मल्टीपल्स होता है। ये हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो दरअसल ये है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का फायदा, यानी कि लंबे समय तक अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसका यकीनन आपको फायदा ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।